वहीं यूपी में गठबंधन को लेकर बोली प्रियंका गांधी, बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार थे। यूपी में सीएम फेस को लेकर, पार्टी के सीएम फेस को लेकर प्रियंका ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं सीएम फेस हूं, सीएम कौन होगा ये पार्टी तय करती है। मैंने बार बार सवाल पूछे जाने पर बयान दिया था। यूपी चुनाव में मायावती चुप हैं और मैं इस बात से हैरान हूं। तो ये बड़ी बात कही गई है कि बीजेपी को छोड़कर हम किसी भी दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अब सीएम फेस कौन होगा, क्या उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो इसे लेकर प्रियंका का कहना है कि ये पार्टी का फैसला है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। मायावती को लेकर भी बात कही गई है, सुनिए। बीजेपी के लिए एकदम बंद है और बाकी पार्टियों के लिए खुला है। लेकिन बाकी पार्टियां, सपा जो है वो आप लोगों के लिए अचानक से आक्रामक है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो कहते हैं दिल्ली से एजेंडा नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, समाजवादी और भाजपा एक हद तक एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों का फायदा उसी तरह की राजनीति से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता का फायदा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे उठने चाहिए। तो ये जो पार्टियां सांप्रदायिकता और जातिवाद की वजह से जिनका जो आगे बढ़ती हैं, उनका तो एक ही खेल होता है। तो दोनों एक दूसरे का फायदा ही करते हैं, और क्या होता है। तो आपको दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा आज? मुख्य तौर पर भागीदारी तो लीडरशिप में भी होनी चाहिए। आप जब आप एक चेहरा हैं तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते? भागीदारी वहां क्यों नहीं मिलती जहाँ एक तरफ सपा से जो है अखिलेश यादव है, वहां से योगी आदित्यनाथ है, यहाँ पे भी तो मुख्यमंत्री के चेहरे में भी तो मिलनी चाहिए भागीदारी। आप हेजिटेट क्यों करते हैं? हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई चेहरा। हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप कौन से, आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक। अच्छा, इस नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे? 40 ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ये सवाल उठाना शुरू किया आपने। हम चुनाव पूरे दम से लड़ रहे हैं, पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, विकास के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा, ये मुद्दे मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और संघर्ष भी इन पर कांग्रेस पार्टी ने ही किया है पिछले 2 सालों से। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जो जनता की आवाज़ है वो कांग्रेस उठा रही है, बार बार लगातार उठा रही है, संघर्ष कर रही है, और आशा है कि नतीजा अच्छा हो। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस को कामयाबी। देश में कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बरकरार है। रोजाना आंकड़ों में तेजी है। फिलहाल देश में कोरोना को लेकर हालात क्या हैं, 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं, कितने लोगों की जान गई है, एक रिपोर्ट। देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के आंकड़ों में आए दिन वृद्धि हो रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग से लेकर राज्य सरकारें चिंतित हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर एहतियात बरती जा रही है। बावजूद इसके आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 3,37,000 के पार नए मामले सामने आए। लगातार शनिवार को तीसरा दिन है जब कोरोना के आंकड़े 3 लाख से ज्यादा आए। हालांकि देश में कोरोना महामारी के मामले शुक्रवार की तुलना में शनिवार को घटे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,37,704 केस, शुक्रवार की तुलना में 9,550 केस कम आए। 24 घंटे में 488 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अभी तक कोरोना से 4,88,884 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 2,42,676 मरीज रिकवर हुए। अब तक देश में कोरोना से 3,63,01,482 लोग ठीक हो चुके हैं।
चलिए बात करते हैं कि देश में कौन कौन से राज्य हैं जिनमें कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 48,270 केस, कर्नाटक में 48,049 केस, केरल में 41,668 केस, तमिलनाडु में 29,870 केस, गुजरात में 21,225 केस। हालांकि कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले 10,050 हो चुके हैं। ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को 3.69% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 17.22% हो चुका है। देश में कोरोना महामारी को लेकर कई राज्यों में पाबंदियां हैं। हालांकि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसकी कोरोना आंकड़ों में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हरियाणा